प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मं कं शरणं गतः धर्मं कं शरणं गतः। हे सूत जी महाराज, मानव मात्र के लिए परम कल्याण का कौन सा मार्ग है? किम श्रेय? मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ मार्ग क्या है, जिस मार्ग पर चलने के बाद मानव में मानवता का प्रागट्य हो जाए और मानवता में दिव्यता का अवतरण हो जाए। परिणाम स्वरूप मानव जब तक धरती पर रहें तो मानवता के धर्म को अपनाकर अपने जीवन में भी आनंद का अनुभव करें और अन्यों के लिए भी शांति और सुख का साधन बन जाएं। ऐसा कौन सा मार्ग है? और तब सूत जी कहने लगे, सौनक जी आप तो समझदार हैं, फिर भी मुझसे जानकारी चाहते हो, आप मेरा मान बढ़ा रहे हो। दो ही तो मार्ग हैं संसार में। पहला मार्ग है श्रेय मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, इस लोक में भी आनंद देने वाला मार्ग, परलोक को संवार देने वाला मार्ग। मानव में मानवता का अवतरण हो जाए, प्राणी मात्र के लिए सुख की कामना और सुख पहुंचाने की भावना जब हमारे हृदय में हो जाती है, तब मानो हमारे भीतर मानवता का प्राकट्य हो रहा है। मानवता का अर्थ क्या है? मानव धर्म क्या है? याद रखो, परमात्मा के हम सब अंश हैं, परमात्मा ही हमारे पिता हैं, ये धरती हमारी माँ है। भगवान के यहाँ से तो हम सब मनुष्य ही बनकर आए, हमारे कर्म ही हमको पशुता, असुरता, राक्षसी प्रवृत्ति की ओर धकेलते हैं। जब आपके हृदय में किसी की पीड़ा को दूर करने की भावना आती है, कोई आपके पड़ोस में किसी भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी हो, जड़ चेतन प्राणी क्यों ना हो, जब हम उसको सुख पहुंचाने के भाव से अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो उसी का नाम मानवता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मानव मात्र हैं और सबका एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? मानवता का धर्म। मानव धर्म ही सनातन धर्म है। अनादिकाल से हमारे ऋषियों ने सभी के लिए मंगल कामना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। संसार में सब सुखी रहें। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, वो अपने धर्म का पालन अवश्य करें, लेकिन एक दूसरे से प्रेम जरूर करें। ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई मजहब नहीं है जो हमको बांटने की शिक्षा देता हो। मेरे कई मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो मेरे बहुत घनिष्ठ हैं, कभी महसूस नहीं होता कि वो मुसलमान हैं।
सब भाई जी प्रणाम, भाई जी प्रणाम। और मैं भी उनको प्रसन्न करने के लिए उनको सलाम वालेकुम कर देता हूँ। सबका अपना अपना धर्म है, अपने धर्म का पालन करें, लेकिन आपस में किसी से बैर ना रखें, आपस में किसी को सताएं ना। यही मानवता की पहचान है। और किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मानव धर्म क्या है। बड़ी सुंदर बात कही है। और महाभारत में भी वर्णन आया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको पसंद नहीं है, जो व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते, ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो जो किसी को परेशानी हो। कोई पीड़ित हो, किसी भी जाति का हो, यदि उसकी सेवा करके, यदि उसके आपत्ति काल में आप तनिक भी काम आ सके, तब आप मानव हैं। और यदि किसी के दुख में आप मुस्कुराते हो या उसकी पीड़ा को और बढ़ाने का काम करते हो, तो शकल तो इंसान की होगी, लेकिन इंसानियत नहीं है। मानव की शक्ल तो होगी, आकृति तो मानव की होगी, लेकिन प्रकृति दानवता की होगी, दानव की प्रकृति होगी। इसलिए किसी सुंदर कवि ने बहुत सुंदर रचना की है। 2 लाइन बोलते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा कि हमारा धर्म क्या है, असली धर्म क्या है। और इतना ही नहीं, आपको समझना होगा क्या हम ऐसा कर रहे हैं। कोई पड़ोस में यदि कोई बीमार आधी रात हो गया, क्या आप उसको लेकर के तुरंत चल पड़ने का काम करते हो? भाई घबराओ नहीं, पड़ोस में गाड़ी वाला है, चलो भाई बिठाओ, और गाड़ी में बिठाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाना, डॉक्टर से दिखाना, ठीक करवा कर घर छोड़ देना। और बदले में यदि वो कुछ दे तो राम राम करो, हाथ जोड़ो, भैया मेरा कर्तव्य था, ये मेरा धर्म था, मेरे मजहब ने मुझे सिखाया है कि किसी की पीड़ा में, किसी की बीमारी में हमको सहारा बनना चाहिए, इसकी कोई कीमत मैं नहीं लूंगा। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बड़े भाव से, इंसान की क्या परिभाषा है? जो किसी के काम आता है उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया अपनाए उसे इंसान कहते हैं। काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनी पान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। हो मुस्लिम